जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहु बलु विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाऊ तुम्हारा, को कहि सकई को जान निहारा। अनुचित उचित काज किछु होऊ, समुझि करिए भल कह सबु को। सहसा करी पाछे पछिताहि, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिया सादर सन माने। कही तात तुम्ह नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। जौ अचबत नृप मातहि तेई, नाहिन साधु सभा जेहि सोई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महासुनान दीसा। भरतहि होई राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की काजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। जय जय रामा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन नहीं जान सकता, कौन नहीं जानता। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं को सभा का सेवन सत्यासंग नहीं किया, वे राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो है, ना हुआ है, न कहीं सुना गया है, न देखा ही गया है। अयोध्या के राज्य को तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का नहीं होगा। क्या कभी काजी की बूंद से क्षीर सागर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है?